नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार सर, शंभुनाथ पांडे, संत कबीर नगर से। हाँ, नमस्कार। सर, शिक्षा मित्रों के बारे में कुछ जानना था आपसे। बताइए। ये सर, जो टेट पास हैं उनका तो समायोजन हो जाएगा, हम्म और जो सर नॉन टेट हैं उनका क्या होगा? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद से अब तक 4 बार यूपी टेट हुआ है, 9 बार सी टेट हुआ है। जी। तो अब तक जो लोग पास कर चुके हैं उनका तो हो जाएगा। जी। और अभी 29 अगस्त को मीटिंग हुई है। जी। उसमें एक प्रपोजल रखा गया है कि जो टेट नहीं पास हैं जी। उनको जो है टेट पास करके आगे जो है लेने के लिए 5 साल का समय दे रहे हैं। जी। ये राज्य सरकार का है जी। प्रपोजल। और केंद्र सरकार जो है कक्षा 1 और 2 को हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपने देखा होगा कि 1 और 2 को ले जाना है प्री प्राइमरी में। जी। तो अभी गया नहीं है, अभी 1 और 2 प्राइमरी में ही चल रहा है। जी। तो केंद्र सरकार की योजना है इसको प्री प्राइमरी में ले जाना। तो जब केंद्र सरकार इसको प्री प्राइमरी में ले जाएगी जी। तो जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं वो प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक तब केंद्र सरकार बनाएगी। जी। अभी तो राज्य सरकार जो है अपना प्रपोजल तैयार की है कि जो उत्तराखंड में जैसे हुआ है जी। तो वो प्रपोजल बना करके भेजी है केंद्र को कि उत्तराखंड मॉडल जो है यूपी में लागू करने के लिए जी। जो टेट पास हैं उनको परमानेंट करना है, और जो टेट पास नहीं हैं जी। उनको 5 साल का समय दे करके आगे जैसे वो टेट पास करेंगे तो फिर जी। सहायक अध्यापक प्राइमरी में बना दिए जाएंगे। अच्छा। तो केंद्र के और राज्य की दोनों की योजनाएं अपनी अपनी चल रही हैं, तो दोनों में ही जो है सबका भला है। तब तक सर ये प्री प्राइमरी में रहेंगे? आपने ध्यान से सुना नहीं सारी बात। नहीं, सुना है। अभी आप प्राइमरी में हैं जी। और राज्य सरकार प्रपोजल भेजी है कि जो टेट पास हैं उनको परमानेंट सहायक अध्यापक बनाने का, और जो टेट जी। पास नहीं हैं जी। उनको 5 साल का समय देने का कि 5 सालों में टेट पास करके जी। सहायक अध्यापक बनाने का। तब तक सर इनका क्या कंडीशन रहेगा, वेतन वगैरह क्या, कितना मिलेगा कुछ? सहायक अध्यापक को कितना वेतन मिलता है? नहीं, सहायक अध्यापक नहीं, जो नॉन टेट वाले हैं। नॉन टेट वाले जो हैं अभी 10,000 पा रहे हैं सारे लोग। जी। तो अगर राज्य सरकार की बात करें, वो कह रहे हैं 5 साल के अंदर टेट पास कर लेने के जब भी पास कर लेंगे हम परमानेंट कर देंगे, इस तरह का प्रपोजल पास हो जाता है। जी। तो जब पास कर लेंगे टेट उसके बाद सहायक अध्यापक बनेंगे। तब तक जो जी। है अभी 10,000 जो मिल रहा है मानदेय वो मिलता रहेगा। हम्म। बीच में अगर वो बढ़ाते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन अभी तक तो बढ़ाने का मानदेय का कोई इस तरह का विषय आया नहीं है। नहीं सर, एक वीडियो में आप बताए थे कि मानदेय जैसी चीज नहीं रहेंगी, वेतनमान रहेगा। हाँ, तो वो सहायक अध्यापक बनाने की बात हो रही है ना। जी। तो वहां पर तो वेतन रहेगा। जी। और जी। प्री प्राइमरी में ले जाएंगे वहां सहायक अध्यापक बनाएंगे तो भी वहां पर भी तो मानदेय रहेगा नहीं। जी। जी। तो जो 5 साल 10 साल 20 साल से संविदा योजना चल रही है वो सब बंद किए जा रहे हैं धीरे धीरे क्रमशः। जी। तो संविदा योजना जब बंद होगी तो जी। जितने लोग हैं कहीं ना कहीं जो है परमानेंट किए जाएंगे। हम्म। तो वहां पर तो वेतन मिलेगा ना परमानेंट को, वहां मानदेय तो मिलेगा नहीं। नहीं। तो फिर मानदेय जैसी चीज फिर कहाँ रह जाएगी। जी। और संविदा योजना दो चीजें हैं। जी। संविदा योजना खत्म करने की बात की जा रही है, संविदा खत्म करने की बात नहीं की जा रही है। संविदा तो कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि कोई रिटायर होता है, कोई ट्रांसफर लेकर जाता है, कोई हम्म। जो है छोड़ कर चला जाता है कहीं, या प्रमोशन हो जाता है। हम्म। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से पद खाली होते रहते हैं। जी। और तुरंत ही भर्ती आ जाए कोई संभव तो है नहीं। जी। अभी जो नया आयोग बन रहा है वो साल में 2 बार भर्ती करेगा। जी। तो वो भी अगर साल में 2 बार भर्ती करेगा तो जी। एग्जाम कराना, रिजल्ट जारी करना, ज्वाइन कराना, उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी। जी। तब तक जो है जो पठन पाठन का कार्य है वो रोकेंगे नहीं, किसी न किसी जी। को रख करके पढ़ाएंगे। तो संविदा पर तो किसी न किसी को रख करके काम तो चलता रहेगा हमेशा। लेकिन जो संविदा योजनाएं हैं जी। जैसे ये शिक्षा मित्र योजना है, करीब जी। करीब 23-24 साल हो गया इस योजना को। जी। जी। तो इस तरह की योजनाएं अब नहीं चलेंगी कि जो है लाखों लाख जो है टीचर संविदा पर रख करके 10 साल 20 साल से
जो योजनाएं राज्य चला रहे हैं, अब ये नहीं रहेगा, धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएगा। जी, जी। तो आप अभी टेट पास नहीं कर पाए हैं? सर टेट पास नहीं कर पाए हैं अभी। अभी तक जब भी दिए कितने नंबर आए? एक्चुअली सर हम हैं नहीं, हम हितबद्ध हैं। अच्छा, हाँ, हितबद्ध हैं, मैं तो अधिवक्ता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। तो आप इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, कोई घर में आपके है? हाँ, वही बता रहे हैं, हितबद्ध हूँ, वाइफ है। अच्छा, अच्छा। तो अभी तक उन्होंने टेट दिया होगा ना कभी न कभी? हाँ, हाँ, दिया है। तो कितने नंबर हो पाए अब तक? अरे बहुत कम नंबर था, क्या बताएं सर उसमें। नहीं तो उनसे कहिए थोड़ा-सा किताबों पर ध्यान दें, कुछ नहीं 6 से लेकर के 10 तक की किताबें, जी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और हिंदी हुआ, जी। विज्ञान वगैरह हुआ, ये सब जो है पढ़ें। और जी। गणित जो है 6, 7, 8 बस 3 कक्षा का अगर सीख जाएँ, अगर उन्हें 6, 7, 8। हाँ, अगर उन्हें गणित में थोड़ी दिक्कत होती है तो 3 से शुरू करें, कक्षा 3 से लेकर 8 तक पढ़ लें। ऊपर की कक्षाओं का जो है गणित थोड़ा-सा टफ है, तो जी। जिनको नहीं आता, ऊपर समझने में दिक्कत होता है, तो वो कक्षा 3 से जब शुरू करेंगे छोटी कक्षाओं से, तो नीचे आसान चीज़ें होती हैं। जी। तो उसको समझते हुए ऊपर बढ़ेंगी तो वही चीज़ें फिर धीरे-धीरे ऊपर कठिन होते जाते हैं, तो नीचे वाला जब आ जाएगा तो फिर ऊपर वाला समझना और आसान हो जाएगा। जी। तो उनसे कहिए कक्षा 3 से लेकर के 8 तक की क्रमशः किताबें पढ़ते जाएँ और एक-एक किताब को 3 बार 4 बार पढ़ें। 3 का किताब उठाएँ, तो 3-4 बार उसको पढ़ जाएँ शुरू से अंत तक। फिर कक्षा 4 की किताब उठाएँ, 3-4 बार पढ़ जाएँ। सिर्फ़ सवाल लगाएँ ना, किताब में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ें, समझें। जी। तो मैथ भी ऐसे आसान हो जाएगा। हिंदी अपनी भाषा है, तो हिंदी पूरा ग्रामर पे पकड़ बना लें, अधिक से अधिक। थोड़ा इंग्लिश पर भी फ़ोकस करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है हाई स्कूल लेवल तक का इंग्लिश जो है हल्की-फुल्की चीज़ें भी पड़ जाएँगी तो भी इंग्लिश में काम भर का हो जाएगा। बाकी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, अन्य सब्जेक्ट जो हैं वो 6 से लेकर के 10 तक की किताबें जो है एनसीईआरटी पूरा पढ़ जाएँ। जी। तो इतना में हो जाएगा उनका। अगर जो है 3 महीना 4 महीना इतना अगर ध्यान से पढ़ाई कर लें। सीटेट तो सर अब अक्टूबर में आएगा। हाँ, दिसंबर में होगा तो वही 2 महीने 3 महीने पहले उसका विज्ञापन जी। निकलेगा। जी। जी। तो कहिए उनसे कि जो है सीटेट की तैयारी करें, यूपी टेट का तो कुछ पता नहीं है कब होगा, कब आएगा। जी। दिसंबर में सीटेट तो होगा ही। जी। तो एनसीईआरटी की किताबें खरीद करके उनको दे दीजिए सारे। मतलब टेट पास वाले एकदम आश्वस्त हैं, उनका कन्फर्म है। 2009 में जब आरटी एक्ट आया था तभी ये फिक्स हो गया था कि अब जो है बिना टेट के परमानेंट किसी को नियुक्ति नहीं मिलेगा। कोई भी जी। सहायक अध्यापक नहीं बन पाएगा, 2010 से कंपल्सरी बन कर दिया गया नियम। जी। और जी। 2010 के बाद कहीं भी कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है जिसमें बिना टेट के लिया गया हो। अगर कहीं हुई होगी तो आरटी एक्ट में छूट का जो प्रावधान बनाया गया है, जी। विशेष परिस्थिति में कि जब टेट पास कैंडिडेट हैं ही नहीं, बिल्कुल, तो उस परिस्थिति में जो है टेट से छूट के लिए प्रावधान बनाया गया है आरटी एक्ट में, तो कुछ राज्यों को कहीं-कहीं छूट दिया गया। जी। लेकिन उस कंडीशन में जब टेट पास कैंडिडेट हों ही ना। जी। यूपी में ऐसी कंडीशन कभी नहीं रही है। कभी नहीं। 2011 से टेट हो रहा है। जी। तो जी। जब 2011 में टेट हुआ था तभी जो है करीब-करीब 3 लाख 2,92,000 लोग टेट पास कर लिए थे। जी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी जब शिक्षा मित्र मैटर सुनवाई किया तो उसमें विशेष तौर पे इस पॉइंट पर उन्होंने ध्यान दिया कि आरटी एक्ट तो कहता है टेट से छूट देने का, तो फिर राज्य सरकार जो है समायोजन करते वक़्त टेट से छूट क्यों नहीं ली? इस पर सवाल जब उन्होंने खड़ा किया तो पता चला कि भैया टेट से छूट देने के लिए शर्त है कि टेट पास कैंडिडेट ना हों। अच्छा, अच्छा। और यूपी के अंदर टेट पास कैंडिडेट 2011 में ही 3 लाख थे। ऐसा कभी कंडीशन ही नहीं है। हाँ, तो उसमें जब कोर्ट में मैटर चल रहा था, हाई कोर्ट में भी पूछा गया कि भैया आप बताइए कि जब आपके पास टेट पास कैंडिडेट थे, तो फिर किस कारण आप जो है बिना टेट वालों को जो है समायोजन किए? तो इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाए। जी। जी। उसका भी पूछा गया कि ठीक है आपको अगर इनको करना ही था, तो इसके लिए आपने केंद्र से अप्रूवल लिया होगा, इसका जो नियमतः अप्रूवल है लेने की प्रक्रिया। तो अप्रूवल जो इन्होंने दिखाया, वो दिखाया कि जो है हमारे यहाँ कार्यरत शिक्षक हैं। अप्रूवल भी इन्होंने जो है गलत लिया था। इनको अप्रूवल लेना था शिक्षा मित्र के लिए, तो इनको लेटर लिखना चाहिए केंद्र को कि हमें शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है, उसके लिए जो है छूट दिया जाए या मान्यता दिया जाए। इन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था कार्यरत शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए। तो
केंद्र से अप्रूवल भी नहीं लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र टेट पास न होने के कारण जो समायोजन रद्द हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें 21 पॉइंट हैं कोर्ट ऑर्डर में, उसमें पूरा डिटेल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल किया तो उसमें डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है जजमेंट में कि किन किन कारणों से ये समायोजन रद्द किया जा रहा है। तो टेट से छूट देने का तो प्राविधान था, शिक्षा मित्रों को तो किया जा सकता था परमानेंट टेट से छूट दे करके, लेकिन नियमतः अगर चले होते तब तो किया जाता। लेकिन ये जो है कि इनसे अप्रूवल नहीं लिए, और जो अप्रूवल लिए थे वो झूठ बोल करके, गलत जानकारी दे करके, और टेट से छूट देने का जो प्राविधान है वो कंडीशन है कि टेट पास कैंडिडेट ही ना हो। तो इनके पास पद जो है करीब करीब उस वक्त 6 लाख 7 लाख थे, और टेट पास 2 लाख 3 लाख करीब करीब थे। उसमें भी कार्य शिक्षक थे बहुत सारे, बीपीएड वाले थे, अदर राज्य के थे, उनको निकाल देते तो 1.5-2 लाख थे। तो उन 1.5-2 लाख को दे करके फिर कहते कि हमारे पास टेट पास वाले नहीं है इसलिए हम शिक्षा मित्र को करने जा रहे हैं, तो ये भी काम हो गया होता। इन्होंने क्या किया, टेट वालों को जो है नियुक्ति न दे करके उधर कोर्ट कचहरी में उलझा दिया, और इधर जो है शिक्षा मित्र का कर दिए। तो जो टेट पास थे वो कोर्ट चले गए। तो गलत तरीके से इन्होंने किया। 21 पॉइंट सही। तो 21 पॉइंट जो है हाई कोर्ट ने उसमें बताया है 91 पेज में कि किन किन कारणों से हमें रद्द करना पड़ रहा है। फिर वही सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, वही हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अक्षरशः सही है, उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे जो जजमेंट हुआ आपको पता ही है 2017 का। जी। तो कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, तो 68,500 69,000 2 मौके हो गए। कोर्ट ऑर्डर चूंकि जो होता है तो मजबूर होते हैं कि वो चीजें करनी ही करनी है। अब वो उस कोर्ट ऑर्डर से फ्री हो गए हैं, अब राज्य सरकार स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकती है। तो उत्तराखंड में ऐसा कोई मामला नहीं था अवैध समायोजन या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर, तो वहां पर तो जैसे बीजेपी आई उसके बाद से शिक्षा मित्रों को परमानेंट करती गई। लेकिन यूपी में वही बीजेपी नहीं कर पा रही थी। उसके पीछे का जो कारण था कि अवैध समायोजन हुआ था, कोर्ट का ऑर्डर था, उससे बंधे हुए थे। अब जब सारी चीजें खत्म हो गई हैं, अब फ्री हैं, तो जो उत्तराखंड में किए हैं वही चीज जा रहे हैं यूपी में भी करने। जी। बस इस चीज को जो है समझते नहीं है लोग कि क्या हुआ, कोई चीज हुआ तो क्या कारण है, कोई चीज नहीं हुआ तो क्या कारण है। बस धरना यहाँ वहाँ जो है बिना वजह का मीटिंग वगैरह करके तो उससे कुछ हासिल हो नहीं रहा है, लेकिन कर रहे हैं लोग, जबकि बार बार गवर्नमेंट कह रही है भैया टेट पास कर लो, हम जो व्यवस्था बना रहे हैं। तो खैर श्रीमती जी को कहिए कि जो है किताब लेकर के पढ़ाई करें, अभी 4-5 महीने है, कर लेंगी। 6 से 10 तक की किताबें पढ़ लेंगी, पर्याप्त है। एनसीईआरटी दीजिएगा। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार।